बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ। दिल्ली वालों के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो काम महज कुछ ही दिनों में रेखा गुप्ता ने कर दिखाया है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया। 27 साल बाद 25 मार्च को बीजेपी ने दिल्ली में अपना बजट पेश किया। खास बात यह है कि दिल्ली का इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो आतिशी मारलेना द्वारा पेश बजट की तुलना में 31.5% अधिक है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे अभूतपूर्व बजट बताते हुए कहा कि ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट में बिजली, सड़क, पानी समेत 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को कैसे पछाड़ दिया, वो भी महज कुछ ही दिनों में। दरअसल रेखा गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने पहली बार बजट पेश किया। रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय भी है, इसीलिए उन्होंने ही बजट पेश किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कभी बजट पेश नहीं कर पाए थे। इसकी वजह यह है कि उनके पास कभी वित्त मंत्रालय नहीं रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने कभी दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश नहीं किया। इस तरह से रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल से आगे निकल गयीं। वहीं रेखा गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। रेखा गुप्ता का पहला बजट भाषण करीब 2.25 घंटे लंबा रहा। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर पहला पूर्ण बजट 2015-16 मनीष सिसोदिया ने 25 जून 2015 को पेश किया था। उनका पहला बजट भाषण 1 घंटे 30 मिनट का था। इस तरह से रेखा गुप्ता ने बजट स्पीच के ड्यूरेशन के मामले में मनीष सिसोदिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये तो हो गई रिकॉर्ड ब्रेक की बात। अब जानते हैं कि रेखा गुप्ता के बजट पिटारे से दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ निकला। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। यमुना सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा मिलेगा। 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी। दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए DUSIB को 696 करोड़ दिए जाएंगे। दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। वहीं इस मौके पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी रेखा गुप्ता ने निशाने पर लिया और शायराना अंदाज में कहा कि जैसे मुगलों ने दिल्ली को लूटा, अफगानों ने दिल्ली को लूटा, अंग्रेजों ने दिल्ली को लूटा, इस्लामी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, ठीक इसी तरह आप और केजरीवाल ने भी दिल्ली को लूटा है। कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने, और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता हो, हर बार दिल्ली ने अपने घावों को बुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया। वैसे दिल्ली सरकार के इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट कर बताएं।